और औलाद से भी गुजारिश है, सगे माँ बाप सगे होते, सगे माँ बाप उनके जैसा कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। आज हर घर का झगड़ा है। बुढ़ापे में ना सर्दियों में खांसी ज्यादा होती है, बलगम भी बनता है, तो घिन करती हैं कि अपने बाप की खाट बाहर डालो, इसका थूक नहीं देखा जाता, इसकी खांसी से हमसे रोटी नहीं खाई जाती। अपनी बीवी से पूछ, अगर इस चारपाई पे तेरा बाप पड़ा होता तो क्या उसकी भी चारपाई बाहर डलवाती? उसके थूक से भी नफरत होती तुझे? कोई बेटी अपने बाप के थूक से नफरत नहीं करती, तो फिर बहू होकर के ससुर के थूक से नफरत क्यों कर रही है? पूछो अपनी बीवियों से, कितने बूढ़ों की चारपाइयां चार दीवारी के बाहर पड़ी। जाओ जाके देखो, लोग कहते हैं मैं अपने बाप से प्यार करता हूं। पहचान ये है, अगर आग बुझने के बाद भी कोई बूढ़ा राख पे बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में बेटे इज्जत नहीं करते। हाँ, आग बुझने के बाद भी अगर रात को बंदा बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में जगह नहीं। खुदा के वास्ते अपने कंबल से पहले अपने बाप का कंबल चेक करो, अपने बिस्तर से पहले अपने बाप का बिस्तर चेक करो। तू जिस कमरे में लेटता है उसमें हवा को जाने का रास्ता नहीं, और बाप जिस छप्पर में लेटा है उसमें चांदनी भी छन के आ रही है। इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू गर्म बिस्तर में लेटे और बुढ़ापे में बाप फटे कंबल में लिपट के बैठे। लायक बेटा वो नहीं है जो मूंछ पे ताव दे के जीता है, लायक बेटा वो है जो बाप के कदमों में सर रख के जीता। हाँ, बीवियों के कहने पे माँ बाप को फेंकना मत। हम तो भाई, हम भी शादीशुदा लोग हैं, अल्लाह का करम ऐसा नहीं है मौलवी इतना कड़वा बोल रहा है कोई हमारी भी है, लेकिन हमारा उसूल है, हमारी जिंदगी का फर्स्ट मेंबर हमारे माँ बाप है, उसके बाद पूरा परिवार है हमारा। हाँ, वो आपने नहीं सुना, किताबों में वाक़या आया, एक शख्स का बड़ा फर्माबरदार था माँ बाप का, वो बकरियां चराया करता था। एक दिन इत्तेफाक से ना रात को लेट हो गया, वो जब आया ना तो माँ बाप सो चुके थे, और उसने बकरियों का दूध निकाला, बच्चे उसके पैर से लिपट के दूध मांगते रहे। उसने कहा नहीं, यह हक पहले मेरे माँ बाप का है। पूरी रात बच्चे रोते रहे, उसने माँ बाप से पहले दूध नहीं पिलाया। ये नेकी उसने की। जब फंसा एक दिन एक गार में, वो पत्थर आके गिर गया, सबने अपनी अपनी दुआएं मांगी। 3 यार थे। फिर इसने कहा या अल्लाह, अगर मैंने कोई नेकी की है तो मालिक उस नेकी के बदले में इस पत्थर को हटा दे। इतना कहना था, पत्थर खुद ब खुद हट गया हाथ के इशारे से। उसने कहा यार तूने कौन सी नेकी की? कहना एक रात मैंने अपने माँ बाप के लिए अपने बच्चों को भूखा रखा था। हमारी जिंदगी का पहला मेंबर हमारे माँ बाप, तो यही होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता औरतों के गले घोट दो, उन्हें जान से मार दो, नहीं, उनको भी उनका हक देना है। इसलिए कि वो जो आई है ना, अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ के आई है। इस मौजू पे इंशाल्लाह कभी फिर गुफ्तगू करूंगा, बस मेरी बात सुनिए। जो सगे होते वो कोई नहीं होता। और सुने, एक बहू ने, औरत ने अपने शौहर से कहा सुनिए जी, कहा क्या कि ऐसा करो ना, अपनी माँ को ना ओल्ड हाउस छोड़ाओ। उसने कहा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कहा देखो ये बुढ़िया हो गई, इसकी खांसी नहीं देखी जाती, इसे निकालो ना घर से। उसने बहुत दिमाग लगाया, दिमाग लगाते लगाते इस नतीजे को पहुंचा, उसने एक दिन माँ के पास बैठा। बहुत गौर से मेरी बात सुनना नौजवान, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बैठा माँ के पास, कहने लगा माँ कहाँ बेटा? कहा मेरा जी करता आज मैं तुझे घुमाने लेके जाऊं। इतनी बात बेटे ने कही ना तो माँ का दिल मचल गया। इतना सुनते ही माँ की जबान से दुआएं निकलना शुरू हो गई। लेकिन उसे पता नहीं था, हम संडे संडे बीवी को लेके जाते हैं और बाजारों में जाकर देखो पैर रखने जगह नहीं मिलती। पूछो क्या आज संडे है, लोग औरतों को घुमाने लाए। रोज हर हफ्ते बीवी को लेके जाते हो, एक दिन महीने में माँ को भी ले जाया करो, माँ को भी एक दिन ले जाया करो। कभी उसका हाथ पकड़ के उसे भी दुनिया दिखाओ ना कभी। हमें बाप ने तब कंधे पे ढोया जब साइकिल न थी। आज हमसे बाप नहीं ढुलता जबकि हमारे पास 4 पहियों वाली गाड़ी है। फैसला सही करना चाहिए। जिस बाप ने कंधों पे बैठाया आज उसकी जगह हमारी गाड़ी तक में नहीं है।
याद रखिएगा मेरी बात, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। उसने कहा माँ मैं तुझे घुमाना चाहता हूँ। माँ बड़ी खुश हुई, बेटे चल। माँ बेटे की गाड़ी में बैठ गई। माँ कहती जाती बेटे ये क्या है? कहा माँ ये मैरिज हॉल है। ये क्या है? कहा ये शोरूम है। ये क्या है? ये फला बिल्डिंग है। ये क्या है? ये फला कंपनी है। पूछती गई, बताता गया। एक मंजिल आ गई, गाड़ी रुकी, माँ जरा बाहर आ। माँ बाहर निकली। जैसी बाहर निकली और माँ बिल्डिंग देख के कहने लगी बेटे ये कहाँ क्या है? बच्चा कहने लगा माँ ये ओल्ड हाउस है। बेटे ये क्या होता है? कहा माँ बूढ़े लोग यहीं पे रहा करते। इतना सुना माँ समझ गई। उसने कहा माँ आज के बाद तुझे भी यही रहना है। बस फिर क्या था? जब इतना सुना ना तो मुझे बताओ माँ को क्या याद नहीं आया होगा? वो बचपन में सूखे सीने पे लेटाना, गीले बिस्तर पे लेटना, माँ को याद नहीं आया? वो जब तेरे दांत नहीं थे अपने मुंह से चबा के लुक में खिलाना, माँ को आज याद आ रहा था। आज माँ सोच रही थी एक बार रोता था मैं पूरी रात जागती थी, ये एक बार चीख देता था मैं पूरी रात बैठी रहती थी। इस दिल के लिए मैंने इसे पाला था। कहता माँ दिल थोड़ा न करना, जब जरूरत होगी मैं आता जाता रहूंगा, तू कहेगी मैं आ जाया करूंगा। माँ माँ थी। बेटे की खुशी में कोई भी उसने रुकावट नहीं डाली। माँ चुपचाप बैठी रह गई। अल्लाह अकबर। नतीजा ये हुआ जैसी बेटा जाने लगा है, माँ ने बेटे को जाते हुए देखा। चाहती थी आज आवाज दे के पूछे पता मैंने इस दिन के लिए दूध पिलाया था या इस दिन के लिए तुझे पाला था, लेकिन माँ थी कुछ न कह सकी। अपनी खुशियों को बेटे की खुशियों पे कुर्बान कर दिया। जब बेटा चला गया उसी ओल्ड हाउस की कुछ औरतें बाहर निकल करके आई। आने के बाद उन्होंने उस औरत को चारों तरफ से घेरा। किसी ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया। कब शहर कौन सा है? उसने शहर बताया। मोहल्ला कौन सा है? उसने मोहल्ला बताया। घर का नंबर क्या है? उसने घर का नंबर बताया। वो कहने लगी बता तेरे बेटे का नाम क्या है? जब इतनी बात सुनी है तेरे बेटे का नाम क्या है? वो माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी ने कहा बताती क्यों नहीं बेटे का क्या नाम है? फिर माँ चुप है। तीसरी ने कहा बताती क्यों नहीं? माँ फिर भी चुप है। चौथी ने कहा चुप हो जाओ, इससे बेटे का नाम ना पूछना। ये इसलिए अपने बेटे का नाम नकीले रखी है क्योंकि इसका बेटा इतना कमीना है कि इसे छोड़ के चला गया है और ये अपने बेटे से नाराज है, इसलिए नाम नकी बता रखी है। जैसी बेटे को कमीना कहते सुना, अब क्या था? मां ने सारी ताकत को इकट्ठा किया, सारी ताकत को जमा किया और अपने बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा करके होठों पे जंबिश आई। उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना। कहा फिर नाम क्यों नहीं बताती? कहा सुन मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूं। कहा नाम क्यों नहीं बताया? कहा नाम बताने की वजह यह है कि मेरा बेटा शहर में इज्जतदार है, मुआशरे में उसकी वैल्यू है। अगर नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा जलील हो जाएगा और मां होकर के अपने बेटे को जलील नहीं कर सकती। उसने कहा तू कैसी माँ है, तुझे बेटा छोड़ के चला गया फिर भी नाम बताने तैयार नहीं। माँ ने कहा था चुप हो जा, जो उसने किया है वो बेटे का किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माँ होती है खुदा के बंदो, माँ सुभान अल्लाह। माँ की कदर करना। माँ होती है। अगर माँ चली गई ना पैसा तो होगा तुम्हारे पास, माँ नहीं। मेरे एक दोस्त थे कानपुर में, एक दिन मैं उनके मकान में गया ना तो कहने लगे, मैंने जब पहली बार उस मकान में अपने कदम रखा था तो मैं रोया। मैंने कहा क्यों भाई? बहुत बड़े नाम पर मिंबर पे बोलने वाले शख्स है, मैं नाम नहीं बता रहा। उन्होंने कहा मैं जब कानपुर में आया था शुरू में, मुझे कई दिन हो गए थे, मेरे माँ बाप मुझसे मिलने कानपुर आए थे। कानपुर आए थे मेरे माँ बाप। कहते हैं मेरी माँ का मन था कि बेटे के पास रहूं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को सुला देता एक रात। कहने लगे मैं बहाने बना के माँ को बस में बैठा के आया। कहते हैं फिर उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दिया, आज मेरा अपना मकान है। कहते हैं जब मैंने मकान में कदम रखा तो मैं रो दिया। मुझे याद आया काश मेरी माँ आज जिंदा होती। कहते हैं जब माँ थी तो मकान नहीं था, आज मेरा मकान है तो माँ नहीं है। ये हर जिंदगी में एहसास आता है। आज माँ है, पैसा है तो लुटाओ यार इनके कदमों पे। कसम खुदा की इससे अच्छी जगह न मस्जिद है, न काबा है, न पीर है, न फकीर है। सबसे बेहतर जगह पैसा खर्च करने की माँ बाप हुआ करते। जब इनसे फ्री हो तब हर जगह लुटाओ जा करके। सबसे पहले माँ बाप को पैसा लगाओ, करेंगे इंशाअल्लाह।
बोलो इंशाअल्लाह। कमेटी वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर आज के बाद एक माँ को भी इज्जत मिल गई तो तुम्हारा बुलाना कामयाब होगा, मेरा आना कामयाब होगा। एक बंदे ने भी आज से माँ की इज्जत कर ली तो माँ माँ होती है। इस मौजू पे गुफ्तगू करूं कई घंटे चाहिए, इसलिए कि माँ लफ्ज ही ऐसा है, अगर फैलाओ तो जमाना बन जाता है और जमाने को समेट दो तो एक माँ बन जाती है। हाँ, उम्रें सिमट जाती है लफ्ज माँ में। हाँ, अगर माँ को फैलाओ तो पुश्तें बन जाती है। तो इसको मैं बस इतना कहूंगा, माँ माँ।